हमारा आज का टॉपिक रोटक टेबलेट पर है। रोटक टेबलेट को प्रेगनेंसी ज़ाया करने के अलावा किन किन मसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटक टेबलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। आज की वीडियो में आपको रोटक टेबलेट की कंपोजिशन, फ़ायदे नुकसानात, दुरुस्त तरीका इस्तेमाल, डोज और कौन से लोग रोटक टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को स्किप ना करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। रोटक टेबलेट 50 mg और 75 mg पर मुश्तमिल होती है। ये 20 टेबलेट की प्राइस होती है। सर्ल फार्मा मल्टीनेशनल इस टेबलेट को तैयार करता है। रोटक टेबलेट हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाती है। रोटक टेबलेट की कंपोजिशन की बात कर लें तो ये टेबलेट डिक्लोफेनेक सोडियम और माइसोप्रोस्टोल पर मुश्तमिल होती है, यानी इस टेबलेट को पेन किलर और अबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस टेबलेट का इस्तेमाल आर्थराइटिस पेन रिलीफ में किया जाता है, यानी जोड़ों के दर्द, सोजिश और गैंठिया की दर्द में आराम के लिए इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा मैदे के अल्सर, सोजिश से बचाव के लिए भी ये टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है, क्योंकि डिक्लोफेनेक सोडियम की वजह से कई लोगों को मैदे का अल्सर हो जाता है, तो ये मैदे के अल्सर से भी बचाती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल पीरियड्स प्रॉब्लम्स में किया जाता है। जिन औरतों को पीरियड्स खुलकर नहीं आते या तखीर से आते हों तो इस सूरत में भी रोटक टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा माहवारी के दर्द को रोकने के लिए भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अबॉर्शन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी ज़ाया करने के लिए भी ये टेबलेट प्रेस्क्राइब की जा सकती है। उसके अलावा किडनी पेन में इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, यानी गुर्दे की दर्द में, और ब्लैडर पेन यानी मसाने की दर्द में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लें, यानी कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रेगनेंसी की हालत में इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मौजूद माइसोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी को ज़ाया कर सकती है। और उसके अलावा दूध पिलाने वाली खवातीन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। गुर्दे और जिगर की शदीद बीमारी में मुब्तला दोस्त इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में मुब्तला दोस्त भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो मैदे में दर्द हो सकती है या मैदा अपसेट हो सकता है, डायरिया का मसला बन सकता है, मतली उल्टी की कैफियत बन सकती है, सर दर्द का मसला बन सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है। हाउ टू यूज़ रोटक टेबलेट। रोटक टेबलेट की रिकमेंडेड डोज दिन में 2 मरतबा यानी सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जाती है, या जिस तरह आपका डॉक्टर कहे उस तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। रोटक टेबलेट को खाने या दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि इस टेबलेट से मैदा अपसेट ना हो सके। रोटक टेबलेट को पानी के भरे हुए गिलास के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गोली को तोड़कर या चबाकर नहीं खाना चाहिए, पानी के साथ निगल लेना चाहिए। मुकर्रर करदा डोज से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम।